बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गलती और आम तौर पर हम करने लगे हैं। ये हमारे भाई सालिम बैठे हुए हैं, इन्होंने मालूम किया कि महर नकद देना चाहिए या उधार। देखिए, इसकी दो शक्लें हैं। अगर आपने नकद लिखवाया है, बताया है, तो नकद देना ज़रूरी है, और अगर उधार भी है तो बीवी की रजामंदी से। लेकिन अगर नकद लिखवाया या ना भी लिखवाया हो और बीवी मुतालबा करे कि मुझे पहले महर चाहिए, निकाह हो चुका, रुखसती हो गई, बीवी घर पहुंच गई और बीवी मना करती है मुलाकात के लिए कि पहले मुझे मेरा महर अदा कीजिए, मुझे मेरा महर दीजिए, उसके बाद मुलाकात हो सकती है, तो ये बीवी के लिए बिल्कुल जायज़ है। अगर वो न चाहे, इनकार करे, तो उसका इनकार करना गुनाह नहीं है, क्योंकि निकाह जो है मिल्के बुज़ा है, यानी वो चीज़ जो निकाह से पहले नाजायज़ थी, हमारे लिए हराम थी, अगर इसकी तरफ हम कोशिश भी करते तो गुनाह होता, गुनाह कहा जाता। लेकिन निकाह के जब अल्फाज पढ़ाए गए, जो चीज़ निकाह से पहले नाजायज़, अब वो जायज़ हो गई, हमारे लिए वो चीज़ जायज़ हो गई। यानी औरत का वो टुकड़ा शर्मगाह का जो पहले नाजायज़ था, हमने महर के बदले में खरीद लिया। अब बीवी मना करती है कि आप मुलाकात नहीं कर सकते, सोहबत नहीं कर सकते, पहले मुझे मेरी महर दीजिए, तो ये बीवी का मना करना जायज़ है, महर देनी पड़ेगी। अगर शोहर जुल्म और ज्यादती करता है, महर देता नहीं, इसके बावजूद जुल्म और ज्यादती करता है, तो ये जिना तो होगा नहीं, लेकिन जुल्म और ज्यादती की वजह से, नाहक सताने की वजह से गुनहगार होगा। निकाह तो हो चुका, निकाह के बाद बीवी से मुलाकात करना, महर ना दिया तो गुनाह तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद गुनहगार होगा जुल्म करने का, क्योंकि बीवी का हक था, वो कर्जा था, बीवी की मिल्कियत है, आपको देना जरूरी है, लाजिम है। अगर बीवी शर्त लगाए इतने दिन के बाद मुझे मेरी महर दे दीजिए, आपको वो महर उतने वक्त में देना जरूरी है। कुल मिलाकर बात यह है कि महर की शक्ल बेहतर यह है कि नकद अदा कर देनी चाहिए, और ये हवाला फतावा महमूदिया से अख्ज़ किया गया है।